29 मिनट। यह जनवरी 2025 की एक ठंडी रात थी। आन्या अपने अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी, फोन पर बिना मतलब स्क्रॉल कर रही थी। बाहर सब कुछ शांत था और घर के अंदर बस दीवार घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसे अकेलापन पसंद था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। एक नई नोटिफिकेशन आई, किसी ऐसे ऐप से जिसे उसने कभी इंस्टॉल नहीं किया था। 27 मिनट बाकी हैं। हैरानी से उसने उस पर टैप किया। स्क्रीन काली हो गई और फिर एक टाइमर दिखने लगा, 0.7, जो धीरे धीरे घट रहा था। आन्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऐप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। उसने फोन को रीस्टार्ट किया, लेकिन टाइमर वहीं था, अपनी गति से चलता हुआ। 00.5 डर के मारे उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त कुणाल को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। कोई मजाकिया ऐप होगा, कुणाल ने हल्की हंसी में कहा। डिलीट कर दो। मैंने कोशिश की, ये हट नहीं रहा, आन्या ने कांपती आवाज में कहा। ये टाइम गिन रहा है, 0 पर क्या होगा? कुणाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं आता हूं, चिंता मत करो। 00.45 कुणाल के आने का इंतजार करते हुए आन्या ने कुछ अजीब चीजें महसूस की। लाइट्स टिमटिमाने लगीं, कोनों में परछाइयां हिलती हुई लग रही थीं और कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। उसने थर्मोस्टेट चेक किया, 20 DGC दिखा रहा था, लेकिन उसकी सांसें ठंड में धुएं जैसी दिख रही थीं। टाइमर चलता रहा। 00:18 संडे। उसका फोन फिर बजा। इस बार ऐप के अंदर से एक मैसेज आया, वो समय पर नहीं पहुंचेगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से कुणाल को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लाइन में अजीब आवाजें आने लगीं। फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, उसकी अपनी आवाज। टिक-टॉक। आन्या डर के मारे उसने फोन कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। फोन कालीन पर गिरा, स्क्रीन ऊपर की तरफ, और टाइमर अब भी चल रहा था। 00:15 अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। वह दौड़कर दरवाजा खोलने गई, यह सोचते हुए कि शायद कुणाल आ गया होगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। इसके बजाय उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट के अंदर की ओर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो पहले वहां नहीं थे। दरवाजा उसके पीछे। 26 मिनट। भाग 2। कुणाल आन्या के सोफे पर बैठा उसके फोन को देख रहा था, जो उसने पीछे छोड़ दिया था। फोन पर टाइमर अभी भी चल रहा था, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। 26 मिनट बाकी। आन्या, तुम कहां हो? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, उस अपार्टमेंट की अजीब सी खामोशी को समझने की कोशिश करते हुए। लाइट्स अब चालू थीं और ठंडक भी गायब थी, लेकिन उस माहौल में असहजता का साया अभी भी महसूस हो रहा था। उसने फोन उठाने से पहले कुछ पल झिझकते हुए बिताए। स्क्रीन असामान्य रूप से गर्म लग रही थी, जैसे यह धूप में रखा गया हो। अपनी समझदारी को अनदेखा करते हुए उसने उस ऐप को छुआ। स्क्रीन काली हो गई और टाइमर फिर से शुरू हो गया। 27:09। एक अचानक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। अब तुम्हारी बारी। कुणाल ठिठक गया। उसकी रीढ़ में ठंडक की एक लहर दौड़ गई और उसके हाथ कांपने लगे। ठीक है, यह सिर्फ एक मजाक है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद आन्या कोई बेवकूफी भरा मजाक कर रही है, लेकिन उसके दिल की गहराई में वह जानता था कि यह सच नहीं था। 25 FM साइन। लाइट्स टिमटिमाने लगीं। कमरे की हवा फिर से ठंडी हो गई और गीली मिट्टी की हल्की सी गंध महसूस होने लगी। घबराहट में कुणाल ने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। उसने आन्या के फोन की ओर देखा। स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपार्टमेंट छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे इसे किसी अदृश्य शक्ति ने सील कर दिया हो। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां केवल घना अंधेरा था। न शहर की लाइट्स, न नीचे सड़क, केवल एक अनंत खालीपन। 22 सेंटर। कमरे के कोनों में मौजूद परछाइयां हिलने लगीं, खिंचती हुई ऐसी आकृतियों में बदलने लगीं जो किसी भी चीज से मेल नहीं खाती थीं। वह डरते हुए पीछे हट गया।
एक लैंप को हथियार की तरह पकड़ लिया। कौन है वहां? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज कमरे में अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। परछाइयां एक स्वर में फुसफुसाईं। उनकी आवाज ठंडी और सुरमई थी। समय खत्म हो रहा है कुणाल। उनकी फुसफुसाहट तेज और जोरदार हो गई, जब तक कि उसने घबराकर अपने कान ढक नहीं लिए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि गीले पैरों के निशान बेडरूम की ओर जा रहे हैं। 1930। अपने डर को अनदेखा करते हुए उसने उन निशानों का पीछा किया। बेडरूम का दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया। अंदर कमरा खाली था। केवल एक वस्तु बिस्तर पर पड़ी थी, एक आईना। कुणाल ने सावधानी से आगे बढ़ते हुए आईने की ओर देखा। हर कदम पहले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था, लेकिन आईना कमरे को नहीं दिखा रहा था। उसमें कुछ और ही दिख रहा था। आईने के भीतर आन्या बैठी हुई थी, अंधेरे में रो रही थी। उसका चेहरा पीला और खोखला था। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं। मुझे बचाओ, उसने बिना आवाज किए कहा। इससे पहले कि कुणाल कुछ समझ पाता, आईने से उसका हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी उंगलियां उसकी त्वचा में ढंसने लगीं। वह चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उसे आईने की ओर खींचने लगी। फंस्टर नाउ। फोन से टाइमर की तेज बीप गूंजने लगी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। कुणाल! अब हर तरफ से आन्या की आवाज गूंज रही थी। उसकी आवाज खोखली और डरावनी थी। तुम मुझे बचा नहीं सकते, तुम्हें मेरे साथ ही आना होगा। वह पीछे गिर पड़ा, किसी तरह आईने की पकड़ से खुद को छुड़ाकर। लेकिन अब अपार्टमेंट का हर कोना बदलने लगा। दीवारें पिघलने लगी, फर्नीचर अंधेरे में गायब होने लगा। वह फिर से लिविंग रूम में था, लेकिन यह लिविंग रूम वैसा नहीं लग रहा था। फोन की स्क्रीन पर टाइमर तेजी से टिमटिमा रहा था। 10 wang Santra now। कुणाल को लगा कि उसके सीने में कुछ घुस रहा है, जैसे कोई चीज उसके अंदर की जगह छीन रही हो। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, हांफते हुए। कमरे की परछाइयां पास आती गईं। उनकी फुसफुसाहट अब चीखों में बदल गई। डू व्हेन। जैसे जैसे टाइमर खत्म होने के करीब पहुंचा, कुणाल ने सच्चाई को समझ लिया। यह ऐप कोई गेम नहीं था, यह एक शाप था, एक जाल जो उसे खा जाने के लिए बनाया गया था। और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। 001। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस ने फिर से उस अपार्टमेंट को खाली पाया। फर्श पर 2 फोन पड़े थे। दोनों की स्क्रीन पर एक ही डरावना संदेश था। 27 मिनट बाकी। अगला कौन? ऑन समाप्त। अगर आप इसमें और ट्विस्ट या विस्तार चाहते हैं तो बताएं।